Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. Mithun। तानाशाह या फिर निरंकुशतावाद जिसे हम बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। कोई भी गवर्नमेंट जब एक ही बंदा या एक ही रूलर चलाने की कोशिश करता है और उसमें वो किसी के भी राइट्स, किसी के भी लिबर्टी, इनको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो उसे हम बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है वो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसे हम अथॉरिटेरियनिज्म के नाम पे अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रेफरेंस में ये कंसेप्ट हम बार बार रेफर करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन रिलेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम आज अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। नाउ ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है कि जिसमें वन मैन रूल जिसे हम बोल सकते हैं या जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स डिमांड्स अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस फ्रॉम द रूल्ड और फ्रॉम द पीपल्स और द पॉपुलेशंस इन दैट पर्टिकुलर नेशन। तो जब गवर्नमेंट में एक ही रूलर सारे रूल्ड से या सारे लोगों से अनकंडीशनल ओबीडियंस की एक्सपेक्टेशन करता है, तब हम उसे अथॉरिटेरियनिज्म ऐसा करके अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इसमें ब्रिटिश इंडिया के जो कानून थे वो ब्रिटिश इंडिया के कानून हम अंडरस्टैंड करते हैं इस ऑब्जेक्ट से बनाए जाते थे कि जिसमें उनको वो कानून कंपल्सरी एनफोर्स करने थे, इंप्लीमेंट करने थे, और उसमें इंडिविजुअल की चॉइस, इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल का फ्रीडम वो कभी भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट दैट वी कुड अंडरस्टैंड इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ये एक तरह से डेस्पोटिज्म है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन और अ फ्यू पर्सन, इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। It is a system of government that concentrates power in the hands of one person or a small group of person। ये जो सिस्टम है ये इन द सब्जेक्शन ऑफ सिटीजन्स में बिलीव करती है। ये सिटीजन्स को कभी भी अपने कोई किसी भी चॉइस को एक्सरसाइज करने नहीं देती है। ऐसी सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। टायरनिकल रूल होता है, क्योटिक सिस्टम होती है जिसमें कभी भी कोई भी फ्री फेयर इक्वालिटी ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपको कभी भी नहीं दिए जाते हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है उसको बहुत ही लिमिट किया जाता है। जो आपके सिविल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो आप इसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है वो ऑपरेसिव मेजर्स में बिलीव करती है। वो कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर पीस, हार्मोनियस एटमॉस्फियर क्रिएट करके नहीं देती है। इट इज लाइक अ मिलिट्री रूल, इट इज लाइक अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट्स विद द पुलिस पावर एंड दे ओनली टारगेट टू एनफोर्स देयर लॉज एंड देयर पॉलिसीज अपॉन द सब्जेक्ट और अपॉन द सिटीजन्स। नाउ ये तो बात हम अथॉरिटेरियनिज्म में जो गवर्नमेंट का पैटर्न है उसकी करते हैं, लेकिन जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है ब्रिटिश इंडिया यहां पे था, अंग्रेजों को यहां पे रूल करना था, तो वहां पे वो अपने ही कानून को कैसे अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए उन्होंने सेंट्रली यहां पे अपनी जो रूल है वो अपनी रूल एस्टैब्लिश की। लेकिन 1950 के बाद जब डेमोक्रेसी आ जाती है और डेमोक्रेसी में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने 3 ऑर्गन बनाए हैं कि जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है एंड जुडिशियल ऑर्गन है। लेकिन इसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमने कुछ पावर्स, कुछ फंक्शंस जो है ये तीनों ऑर्गन को डिमार्केट करके दिए हैं, और ये तीनों ऑर्गन को इन दैट फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये तीनों ऑर्गन अपने अपने फंक्शन, अपने अपने पावर को डिस्चार्ज करें। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अपनी पावर को इन अ वेरी अथॉरिटेटिव मैनर अगर डिस्चार्ज करता है, इन अ वेरी ऑपरेसिव मैनर अगर डिस्चार्ज करता है, इन अ वेरी मिसयूज, इन अ वेरी एब्यूजिव मैनर
अपनी पावर्स एंड फंक्शन को अगर डिस्चार्ज करता है तो उसे भी हम एक तरह से ऑथोरिटेरियनिज्म ही कहेंगे, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पुलिस पावर, जो कि पुलिस पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसमें इनमेट्स, प्रिजनर्स, डेटिन्यू, जो कस्टोडियल जो पर्सन जो यहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस के साथ वहां पे ट्रीट किए जाते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल है जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग डिसीजन में जो सामने आते हैं, जिसमें शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, या फिर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो, या फिर नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा हो, या फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे जो जजमेंट है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पुलिस पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो अगर अपने आप को बियॉन्ड द लॉ, अबाउट द लॉ समझ के अगर अपनी पावर को एक्सेसिव मैनर में अगर यूज करता है तो वहां पे डेफिनेटली ऑथोरिटेरियन रिजल्ट वहां पे आते हैं। और जो हम ऑथोरिटेरियनिज्म में अंडरस्टैंड करते हैं कि देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर लॉ ऑफ वन पर्सन, then that is something what we are understanding as authoritarianism, वो हम in the democracy also वो रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं। और इसके लिए जुडिशरी जो है वो वहां पे प्रोमिनेंट होनी चाहिए। जुडिशरी ने जो है लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, लोगों के जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, लोगों के जो अलग अलग लीगल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आना चाहिए और उनके लिए वहां पे अपने जो जजमेंट्स है, अपने जो डिसीजंस है, वो वहां पे पास करने चाहिए। और इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो एग्जीक्यूटिव पावर विद इन द फ्रेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ वो वहां पे यूज होनी चाहिए। और ये तीनों ऑर्गन ने वो जो बैलेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने जो हमें दिया है, वो वहां पे मेंटेन करना चाहिए। अदरवाइज ऑथोरिटेरियनिज्म में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वहां पे कोई भी लिबर्टी, कोई भी फ्रीडम, कोई भी फंडामेंटल राइट, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, ये कोई भी पैरामीटर्स जो है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। और इसके चलते लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो इनहेरेंट वैल्यूज हैं, जो वहां पे मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं। दैट इज द ऑथोरिटेरियनिज्म और दैट इज द ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। सो कोई भी पावर अगर लेजिटिमेट मैनर में यूज की जाती है तो वो अथॉरिटी कहलाती है, लेकिन कोई भी पावर अगर इलेजिटिमेट मैनर में, एब्यूजिव मैनर में उसको यूज किया जाता है तो वो ऑथोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। सो अथॉरिटी मस्ट अंडरस्टैंड देयर फ्रेम विद इन विच दे सपोज टू exercise their power so that the power will not give the result of any kind of violations in that particular system. So that we need to understand in the concept of authoritarianism with reference to constitutional law. So I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।